स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग का शायद 8वां लेक्चर होगा सारे थ्योरी का। और बीच बीच में जैसे हम लोग थ्योरी को पढ़ते चलते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी का है उनको भी धीरे धीरे सॉल्व करते चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आप लोगों को सीखना है। यह टॉपिक आगे आने वाले जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है, ट्रांसपोज निकालने में भी मदद करता है। एक तरह से समझिए तो एक प्रकार से मैथमेटिक्स के उन सारे सवालों को एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो जब कोई भी ऐसा पॉइंट जब किसी दो सवालों के बीच में कनेक्ट करने का वर्क करता है तो वो टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इन टॉपिकों को बेहतर तरीका से देखने का प्रयास करें, तो आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आएगा। और मैं सारे के सारी बातों आप लोगों को एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो वह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। चलते हैं। और चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तब आप लोगों के दिमाग में एकदम सीधा जाएगा। क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 7 6 8 9। ठीक है। इसका अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 रो 3 कॉलम है। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना, तब इसका ट्रांसपोज निकालो, देन ए ट्रांसपोज या टी पावर लिख देते हैं तो समझना ए ट्रांसपोज, या ए पर डैश भी दे देते हैं तो इसका मतलब ट्रांसपोज ही होता है। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो पहला रो जो है इसका पहला कॉलम बन जाएगा, या सीधा बात कर दो कि पहला जो इसका कॉलम है वो पहला रो बन जाएगा। देखो, तो पहला रो को पहला कॉलम में चेंज कर दो, 2 3 7। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 8 9। और इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो ये 3 क्रॉस 2 बन गया। मतलब अब जब इस पर हम लोग गौर करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या, सारे बातों का आंसर यहाँ छुपा हुआ है। आइए हम लोग खोजते हैं कि आखिर क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, अगर ऑर्डर की सबसे पहले बात कर लेंगे, अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 बन जाएगा। वेरी गुड। मतलब अगर हम बात करेंगे कि ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स हमको ए आई जे एम क्रॉस एन रहेगा, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा जिसको हम लोग ए पावर टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए आई जे आई बन जाएगा। सर ये क्या बोले? हमने कहा इसको लिखने से पहले कुछ समय वापस अपने एग्जाम्पल पर पुनः फौरन आते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। किसी एक एलिमेंट को पकड़ ले। सर हम 3 को पकड़ेंगे। बोले पकड़। बोले सर इसको किसको पकड़ेंगे? बोले यही 3 तो यहाँ है। ठीक है सर, अब इस 3 के बारे में बताइए। हमने कहा कि ये जो एलिमेंट है 3 और ये जो एलिमेंट है 3 ये कैसे होगा। ये अगर बात करेंगे तो ये पहला रो दूसरी कॉलम है। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम है। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें ये दूसरा रो पहला कॉलम है। मतलब समझिए, ये दूसरा रो पहला कॉलम है। मतलब A12 A21 के बराबर है। A12 A21 के बराबर है। इसका मतलब है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो उसका जो ये Aij है ये Aj बन जाता है। मतलब जो I1 था वो J बन गया, जो J था वो क्या बन गया? I। मतलब जब ट्रांसपोज करते हैं तो Aij क्या बन जाएगा? Aj बन जाएगा। और इसका ऑर्डर तो पलट ही गया। मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और खिचड़ी ना बने, है ना। चलिए, तो Aij m क्रॉस n, तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो Aij Ji बन गया और n क्रॉस m बन जाएगा। क्या बन जाएगा? n क्रॉस m होगा। ठीक है। चलिए सर ये क्या डिफिनेशन देता है ये? हमने कहा कि वैसा जब किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, है ना, परिवर्त कर दिया, मतलब कॉलम में उसको क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी कि परिवर्तन कर दिया जाए, तब इससे बने नए मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यदि
यदि किसी मैट्रिक्स के सभी रो की बात करें तो पंक्ति को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, तब हिंदी में कहेंगे विनिमय कर दिया जाए, है ना, तब इससे प्राप्त जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे सामान्यतः ए पे पावर टी या ए पावर डैश द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोगों को तो मालूम है, बस कुछ नहीं किया है, जो बात किया गया है उन सारी चीजों को यहाँ पर हम लिखते हैं। अब एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर नहीं बदलेगा ट्रांसपोज करने पर। तो कोई भी रो मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रो और कॉलम की संख्या से बराबर आती है। ये सब कॉमन साइंस है, ये आप लोग दिमाग से लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल और देते हैं। पहला एग्जाम्पल है ये, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ये 2 4 6 8, इसमें 1 रो 4 कॉलम है। आज सर इसको बोले थे रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। क्या निकाल दो? ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इस पर हो जाएगा 2 4 6 8। अरे वाह, ये क्या है सर? हमने कहा ये 4 रो है 1 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर तो पलटना तय था। तो इसका मतलब ये कौन मैट्रिक्स हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। अरे वाह, जब किसी रो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो कौन सी निकल के आता है? कॉलम मैट्रिक्स। और जब किसी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो मैट्रिक्स निकल के आएगा। बात आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? तो याद रख लीजिएगा, जब कोई रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स आता है। कॉलम मैट्रिक्स आता है। और जब किसी कॉलम मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमेशा रो मैट्रिक्स आएगा। कौन मैट्रिक्स आएगा? रो मैट्रिक्स आएगा। आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, इन सारी चीजों को, छोटे छोटे सवाल होते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं कि सर इनमें से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। तो आइए सवाल को देखते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव किस तरह आएगा, सो ध्यान दीजिए। देखिएगा, यदि ए बराबर AIJ M क्रॉस N है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए देते हैं, M बराबर N। ऑप्शन बी देते हैं M लेस देन N। ऑप्शन सी देते हैं N क्रॉस M। ऑप्शन डी देते हैं M क्रॉस N। ठीक है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। यदि इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो M क्रॉस N पलट करके N क्रॉस M बन जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर कौन सी होता है? पलट जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें आसानी तरीका से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब चलिए सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इनका जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन से प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ transpose of a matrix. Transpose of a matrix नहीं, some important property of transpose of a
मैट्रिक्स। अब ध्यान से, गौर से और एकदम बेहतर तरीका से देखिए। सबसे पहला बात है, अगर कोई मैट्रिक्स है, इस पर ट्रांसपोज है, हम डैश भी लिखते तो ट्रांसपोज समझना आपको, और इस पर ट्रांसपोज हो तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको हम। चलिए लेट मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ए बराबर मेरे पास ए आई जे एम क्रॉस एन, इसको मान लिए। ठीक है सर, इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तुम, तो इसका कथन है कि ए आई जे जो था वो ए जे आई बन गया, और एम क्रॉस एन क्या बन गया? एन क्रॉस एम बन गया। ठीक है, अगेन ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगेन ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड भी लिख सकते हैं, अगेन ट्रांसपोज। यहाँ पर बस इतना लिखिए ही काफी है ना। चलिए तो अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पर ट्रांसपोज और ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज, तो ये ए आई जे, ए जे आई था, ये बन गया ए आई जे, और एम क्रॉस एन था, ये एन क्रॉस एम था, ये एम क्रॉस क्या बन जाएगा? फिर से एन, क्योंकि ट्रांसपोज फिर कर दी ना इसको। और ए आई जे एम क्रॉस एन क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ए आई जे एम क्रॉस एन क्या है? ये अगर समीकरण 2 में देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं आप? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से आप ये पाते हैं कि ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो ये बाबू ए के बराबर आता है, क्योंकि ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। तो पहला बात तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो वो हमेशा ए के बराबर आ जाता है। ऐसा हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर पहला सब ऑप्शन है यहाँ पर कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी बराबर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन। हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो दोनों जुटेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और यहाँ पर ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। अब निकालो इसका ट्रांसपोज। जब तुम इसका ट्रांसपोज लोगे, लिखेंगे टेक ट्रांसपोज, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोनों तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे तो ए जे आई क्या बन जाएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, बी जे आई था यहाँ पर, आई था ना, ये जे आई हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। आई जे था, ठीक है, था आई जे जी, आई जे था, यहाँ आई और यहाँ जे था, यहाँ पर बी जे आई बन जाएगा, यहाँ भी जे आई बन जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्यों लिखते हैं हम लोग ए आई ए जे आई। ध्यान दीजिएगा, ए जे आई क्यों लिखे? क्योंकि ट्रांसपोज जब इसका निकालेंगे ना तो इसका जो रो और कॉलम की संख्या वो बदल जाएगा। आई चलेगा जे की जगह पर, जे चलेगा आई की जगह पर, है ना। प्लस तो रहबे करेगा, बी आई जे तो बी जे आई हो गया, और इसका एम क्रॉस एन है तो क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एलएचएस हो गया ये कौन सी? एलएचएस। अब आरएचएस में चलते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालो तो ए दिया हुआ है, अगेन ए दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है? ए आई जे एम क्रॉस एन। अगर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा। पुनः बी बराबर क्या दिया हुआ है? पुनः बी बराबर दिया हुआ बी आई जे एम क्रॉस एन। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी जे आई एन क्रॉस एम।
अब दोनों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों को जोड़िएगा तो निकल के आएगा आपको ए जे आई प्लस बी जे आई और ये एन क्रॉस एम, समीकरण 2। आप अगर समीकरण 1 को देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर देखिए ए जे आई प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम, ए का ट्रांसपोज है ना ए जे आई एन क्रॉस एम और बी का ट्रांसपोज है बी जे आई एन क्रॉस एम, दोनों का ऑर्डर समान है तो ऑर्डर तो वही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज समीकरण 2 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्लियर है। इसी प्रकार आप लोगों को कह दिया जाए तो इस प्रकार भी आप एक चीज को याद रख लीजिएगा, इसी प्रकार सिमिलरली अगर कहीं पर ए माइनस बी का ट्रांसपोज दिख जाए तो आपको ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए, जब प्लस के लिए होता है तो वो माइनस के लिए हो जाता है। तीसरा, चौथा मेन पॉइंट है कि k इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो k को बाहर कर दो, a का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और देख करके इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकल करके आता है। k कोई भी कांस्टेंट राशि है, अगर मैं बात करूं तो a बराबर मैं मान लूं ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, इसमें आप किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए, के कोई कांस्टेंट राशि ए से गुना कर दीजिए तो इसके सारे एलिमेंट में यानी कि ए आई जे में मल्टीप्लाई हो जाएगा एम क्रॉस एन से। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो के इंटू ए का क्या निकाल दिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या के तो रहेगा ही, ए आई जे, के इसलिए परिवर्तन है क्योंकि सभी में एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो ए जे आई हो जाएगा और एन क्रॉस क्या हो जाएगा, एम। आइए बात करते हैं हम लोग पुनः, हम लोग ए का ए लिख लेते हैं, तो ए बराबर कौन सी है, ए बराबर है ए आई जे और यहाँ पर है एम क्रॉस एन। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो ए का ट्रांसपोज आप निकालते हैं तो हमको निकल के आता है ए जे आई और एन क्रॉस एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज में के से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट अंदर चल जाएगा, के ए जे आई एम क्रॉस एन क्रॉस एम, ये समीकरण 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि के इंटू ए का ट्रांसपोज के है चाहे के इंटू ए का ट्रांसपोज के है ना, तो के ए जे आई एन क्रॉस एम, यहाँ भी के ए जे आई एन क्रॉस एम दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से हम पाते हैं कि के इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस थ्योरी को समझ सकते हैं। आइए एक चलते हैं, हालांकि इसको हम लोग पांचवा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप लोगों को इन चीज पर ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ सीख लेना कितना होता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज ये हमेशा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब इसको ध्यान रखना है आप लोग को, आगे चल के इसको हम सिद्ध करेंगे कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या इस तरह के किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, तो इनको हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जो जिस तरह का सवाल आप लोग के एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल, मान लीजिए आपके सामने में दे दिया जाए कि ए बराबर 2 3 5 7 और कुछ देते 1 3 ऐसे दे दिए, एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 7, तो दर्शाएं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है।
है सर, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा, और हम हल लिखते हैं तो हल करना भी जानते हैं। आइए करते हैं। पहले तो ए प्लस बी निकाल लो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो तो एलएचएस निकल जाएगा, और ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को जोड़ दो, आरएचएस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी, और इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर समान है कि नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो जाए, समान हो जाए। 5 7 3 है 2 3 4 1 0 7। इसका भी 2 रो 3 कॉलम, इसका भी 2 रो 3 कॉलम। अगर ऑर्डर को देखेंगे 2 रो 3 कॉलम, यहाँ भी 2 रो 3 कॉलम, दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो मेरे पास a प्लस बी निकल के आएगा, और ये मैट्रिक्स निकल के आएगा। हमको डायरेक्टली जोड़ो, 2 को 2 के साथ तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 के साथ 6 हो जाएगा, 1 को 4 के साथ तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 को 1 के साथ 6 हो जाएगा, 7 को 0 के साथ तो 7 हो जाएगा, 3 को हमको 7 का 10 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस क्या निकल गया, बी। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। लिखेंगे टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका भी निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज। 4 6 5 6 7 10, इसका निकाल दो ट्रांसपोज। निकालोगे क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 रो 3 कॉलम था, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, तो 4 6 5, ये दूसरा रो था, दूसरा कॉलम 6 7 और 10। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो पलट गया, 3 रो 2 कॉलम, 1 2 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल के आ गया, पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर क्या निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो। तो पहले ए क्या दिया हुआ उसको देख लो, ए क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 3 1 2 3 1 7 3। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, अगले निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 1 5 7 3, ई बराबर लिखो 2 3 4 2 3 4 1 0 7। तब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, बी का ट्रांसपोज निकाल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 4, पहला रो क्या बन गया, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, 1 0 7। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आरएचएस से चलो, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिखो 2 5 3 7 1 3, 3 0 4 7, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़े तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 7 को यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 10 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, 4 6 6 7 4 6 6 7 5 10 है ना। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या देख रहे हैं आप, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, माइनस में दिया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी तरीका से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दूसरा देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, हम छोटा सा ही ले लेते हैं 2 4 3 5, एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8, 0 दे देते हैं यहाँ पर। तो
दर्शाएं कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। आपको दर्शाना है। चलिए पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए। तो अगर आप ए इंटू बी निकालेंगे तो ए इंटू बी लिखिए, ए को लिखिए 2435 इंटू यहाँ पर लिखिए 2460। मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को बहुत फास्ट में आता है। अब 2 दूनी 4 और प्लस 6 चौके 24, तो 24 4 28, 2 दूनी 4 6 चौके 24, ठीक है। और यहाँ पर 4 ने 8 प्लस 0 होती है, 8 हो जाएगा। यहाँ 3 6 6 5 30, 36 हो जाएगा, है ना। दूसरा रो को पहला कॉलम से 3 दूनी 6 और 6 5 30, तो 6 6 36 हो जाएगा। 4 तिया 12 प्लस 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा निकल करके 12 निकल करके। ए भी निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इसका निकाल दो ट्रांसपोज। ए इंटू बी क्या निकालो ट्रांसपोज। तो यहाँ मुझे को हो जाएगा, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, तो 28 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब क्या निकालना हमको? हमको निकालना है ए का ट्रांसपोज और फिर निकालना है बी का ट्रांसपोज। ए दिया हुआ है, कितना है ए? 2435, और तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सीधा निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज जाएगा 2435, आप लोग जानते हैं। और बी बराबर दिया हुआ है हमको, बी बराबर दिया हुआ है 2460। देन बी का जो ट्रांसपोज निकाल लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2460, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिख देंगे। अतः बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसको करते हैं, बी का ट्रांसपोज लिख देते हैं पहले 2640 मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज ऊपर में है 2 3 4 एंड 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 4 प्लस 24, यहाँ 28। देखिए अब पहाड़ों को दूसरा कॉलम के साथ कीजिए, 6 प्लस 30, तो यहाँ 36, यहाँ 8 प्लस 0, यहाँ 8 हो जाएगा, 12 प्लस 0, यहाँ 12 हो जाएगा। और इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 2। समीकरण 1 में देखिए 28 36 8 12, 28 36 8 12 किधर गया? हाँ 28 36 8 12 है ना समीकरण 1 में। समीकरण 2 में तो आप क्या देखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या पाते हैं आप? ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं। देखिए मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, आपको बता दें कि 2 7 5 4 6 8, ये 2 रो 3 कॉलम का है। तो दर्शाएं कि ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज बराबर ए होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं हम लोग और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो मान लेंगे लेट ए इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 7 5 4 6 8, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 7 5 4 6 8, ये 2 रो 3 कॉलम है, ये 3 रो 2 कॉलम बन गया। अब इसका एगेन ट्रांसपोज कर दो। एगेन ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज तो है ही, और इस पर ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। ये फिर क्या, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा 4 7 6 5 और 8, और ये 2 रो 3 कॉलम आ गया। और ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है और इस पर ट्रांसपोज जो है ये कुछ नहीं है, बराबर किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ये सिंपल सा फॉर्म था, है ना, ये सिंपल सा बराबर था। एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, देखिए यदि ए बराबर आप लोग के समझ 2 7 6 8 4 3, देन प्रूव दैट k इंटू ए का ट्रांसपोज k इंटू 5 इंटू का ट्रांसपोज, k नहीं यहाँ पर 5 इंटू ए का ट्रांसपोज जो है 5 इन, अरे इसको मिटाने दे पूरा,
5 इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है 5 इंटू ए के ट्रांसपोज के होता है ना। तो आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। बना करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बना या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।